Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेज। तो आए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्वत और पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका ये माउंटेन से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और जैसा कि आपको पता हो कि 7 जून से हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो जो भी उसमें ज्वाइन होना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वहीं पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पर्वतमाला श्रृंखला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित समांतर पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहते हैं। यानी कि जो हमारे युग हुए थे, 4 युग हुए थे, उनमें विभिन्न प्रकार के समानांतर पर्वत श्रेणियों के समूह, यानी कि समान तरीके से जो बनी हुई पर्वत श्रेणियाँ थी, उनकी जो श्रृंखला है उसको पर्वतमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत समुदाय या वर्ग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है बिना किसी निश्चित क्रम में पाए जाने वाले ऊंचे पर्वतों के समूह को पर्वत वर्ग या पर्वत समुदाय कहते हैं। यानी कि एक निश्चित क्रम में, बिना किसी निश्चित, यानी कि उनका कोई भी क्रम ना हो पर्वतों का और ऊंचे पर्वत माने जाते हैं, तो उनका जो समूह या वर्ग होगा उनको पर्वत समुदाय कहते हैं। पर्वत वर्ग में सामान्यतः कटक एवं श्रेणियां गोलाकार रूप में पाई जाती हैं। जो कटक और श्रेणियां होती हैं वो पर्वत वर्ग में गोलाकार रूप में पाई जाती हैं। संग्रहित पर्वत किसे कहते हैं? आंसर इसका धरातल पर मिट्टी, मलबा, लावा आदि के निरंतर जमा होने रहते से निर्मित पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। यानी कि जो जमीन पर, जैसे आपने देखा होगा, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो ज्वालामुखी फटता है, तो जिसमें से वो लावा निकलता है, मिट्टी होती है, हमारा मलबा यानी कूड़ा कचरा होता है, उसको जमा हो करके एक टीला सा बनता जाता है, एक पर्वत सा बनता जाता है, उस संग्रहित पर्वत कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत इसलिए क्योंकि जो लावा निकलता है उससे जो बनता है वो ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत श्रेणी क्या है? पर्वतों तथा पहाड़ियों की क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी जो पर्वत और पहाड़ियाँ होती हैं उनके संग्रह को पर्वत श्रेणी कहते हैं, उनका जो क्रम होता है उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, जिनमें कई कटक, शिखर तथा घाटियां सम्मिलित होती हैं। पर्वत श्रेणियां एक संकरी पट्टी में एक रेखा के रूप में फैली होती हैं। इन सभी का निर्माण एक ही काल में हुआ करता है। जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो एक ही काल में होता है और एक ही सीधी रेखा में वो पाई जाती हैं, संकरी पट्टी में। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वत कटक किसे कहते हैं? तो कम चौड़ी एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रम को पर्वत कटक कहते हैं, जो आकार में लंबे तथा सक्रिय होते हैं। मतलब है कि चौड़ाई इनकी कम होती है, ऊंचाई इनकी बहुत अधिक होती है, तो इनका जो क्रमबद्ध जो इनका बनी होती हैं, क्रमबद्ध से जो बनी होती हैं, इन पहाड़ियों को पर्वत कटक कहते हैं, जो आकार में लंबे तथा सक्रिय होते हैं। पर्वत तंत्र क्या है? एक युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। यानी कि एक ही युग में, अब वो चाहे कोई सा भी युग हो, उसमें विभिन्न पर्वत श्रेणियां जो समूह बनता है उसे पर्वत तंत्र कहते हैं। यह अधिक लंबाई में विस्तृत पर्वत समूह होता है। यानी कि लंबाई में विस्तृत पर्वत समूह होता है, लंबाई अधिक होती है, जिसमें अनेका की पर्वत या पर्वत श्रेणियां दोनों साथ साथ पाई जाती हैं। अगला है आपका, ओरोजेन को समझाइए। तो ओरोजेन क्या होता है देखिए, कोवर ने गतिशील जलीय क्षेत्रों में अर्थात भूसंतियों का जर्मन भाषा में नामकरण ओरोजन किया, इन्हीं से पर्वत निर्माण होता है। अगला है आपका, पर्वतकरण किसे कहते हैं? भूसंतियों से पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को पर्वतीकरण कहते हैं। जो भूसंतनियाँ होती हैं उनसे जो पर्वत का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को पर्वतीकरण कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी क्या है? विभिन्न प्लेटों की विशेषताओं, उनके संचालन की क्रियाविधियों, उनके किनारों पर होने वाली घटनाओं आदि के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत
किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है दीर्घ अवधि तक अपारदन से प्रभावित कम ऊंचाई वाली प्राचीन पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे अरावली पर्वत है, विंध्य श्रेणियां हैं आदि। यानी कि दीर्घ अवधि, एक लंबे समय तक जो आपर्दन से प्रभावित होती हैं, आपर्दन मतलब जो आपदाएं होती हैं उनसे जो प्रभावित कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां होती हैं, अवशिष्ट होते हैं, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विसर्पण केंद्र किसे कहते हैं? जहां पर दो प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं उन केंद्र को विसर्पण केंद्र कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक प्लेटों की विसर्पण केंद्र है। यानी कि दो प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, यानी कि जिनका कोई मैच नहीं हो, कोई मिलान नहीं हो, वो विपरीत दिशा में यानी कि गतिशील होती हैं, तो उसी को केंद्र को विसर्पण केंद्र कहते हैं। विवर्तनिकी पर्वत से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इसका, विवर्तनिक घटनाओं से जनित भ्रंशन के कारण निर्मित पर्वतों को विवर्तनिक पर्वत कहते हैं। अगला है आपका, हिमानीकृत पठार किसे कहते हैं? विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट कर देते हैं। इस तरह सपाट सतह वाले उच्च भाग को हिमानी पठार कहते हैं। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड को हिमानी पठार मिलते हैं। छिब्बर महोदय के अनुसार गढ़वाल हिमानी अपर्दन द्वारा बना है। जर्मनी का प्रसिया का पठार हिमानी निपेक्ष द्वारा बना है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रौढ़ पठार किसे कहते हैं? अपर्दन द्वारा ऊबड़ खाबड़ सतह एवं नुकीली चोटियों से युक्त सतह वाले पठार को प्रौढ़ पठार कहते हैं। अल्पेशियन पठार प्रौढ़ पठार का उदाहरण है। प्रौढ़ पठार का उदाहरण अल्पेशियन पठार है। अगला क्वेश्चन आपका, गिरपद पठार क्या है? पर्वतों के आधार पर निर्मित पठारों को गिरपद पठार कहते हैं। इस तरह के पठार के एक और उच्च पर्वत होता है और दूसरी ओर सपाट मैदान होता है। यानी कि जो गिरपद पठार होते हैं इनकी एक ओर तो पर्वत होते हैं और दूसरी ओर सपाट मैदान, यानी कि बिल्कुल प्लेन फील्ड होता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पठार को समझाइए। ज्वालामुखी उद्गार के समय विस्तृत लावा प्रवाह के फलस्वरूप क्रमिक रूप से लावा की मोटी मोटी चादर के समीप जमाव से समीपी सतह से ऊंची स्थलखंड के ज्वालामुखी पठार या लावा पठार कहते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसका मुख्य उदाहरण है। यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के समय विस्तृत जो लावा प्रवाह होता है उसके फलस्वरूप लावा की जो मोटी मोटी चादर जो निकलती है उसमें से लावा निकलता है, उसके जवाब से जो समीपी सतह से ऊंचे स्थलखंड यानी कि ऊंची श्रेणियां ज्वालामुखी बन जाती हैं, उन्हें पठार या लावा पठार कहते हैं। एंड क्वेश्चन आपका, तरुण पठार किसे कहते हैं? गहरी घाटियों तथा विस्तृत उच्चावाच से युक्त सतह वाले इन चारों तरफ की कगारों से घिरे पठारों को तरुण पठार कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो का पठार, इरादो पठार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा 7 जून से हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।